ये आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ पूरा देश ही क्यों नहीं ले लेते? हाईकोर्ट के जज अहलूवालिया ने वक्फ बोर्ड को लगाई फटकार। मुगल बादशाह शाहजहां की बहू के मकबरे समेत 3 ऐतिहासिक इमारतों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने वक्फ बोर्ड की मनमानियों को देखते हुए ये तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, जिस तरह से देश प्रेम की प्राचीन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड अपने अधीन कर रहा है, उसको देखते हुए ताजमहल और लाल किले को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी जाए। एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने ये टिप्पणी उस याचिका पर की जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने बुरहानपुर की 3 इमारतों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किए जाने के खिलाफ चुनौती दी थी। कोर्ट की इस टिप्पणी के दौरान मौजूद ASI के वकील कौशल चंद्र नाथ पेठिया ने कहा है कि कोर्ट की ये टिप्पणी उस ढर्रे के खिलाफ है जिस पर वक्फ का काम चल रहा है। कोर्ट ने बुरहानपुर में स्थित मुगल बादशाह शाहजहां की बहू बीबी साहिब और नादिर शाह के मकबरे को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जो इमारतें देश की धरोहर की श्रेणी में आती हैं, वे केंद्र सरकार की संस्कृति विभाग के अधीन होती हैं। कोर्ट ने कहा, संपत्ति को धार्मिक संपत्ति घोषित करने का चलन बढ़ा। इस टिप्पणी को सुनकर कानून के दुरुपयोग का एहसास हुआ था। किसी भी संपत्ति को धार्मिक संपत्ति घोषित करने का चलन बढ़ गया था और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पुरानी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। दरअसल ASI ने बुरहानपुर की शाह शुजा स्मारक, नादिर शाह का मकबरा और किले में स्थित बीवी साहिब की मस्जिद को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति मानने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। जबकि 26 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बोर्ड को झटका देते हुए तीनों ही इमारतों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया। ये आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of section 5(2) of the कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें? ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में। section 5(c). The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? देखो, मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी